मुंबई की जो पुलिस है ना, इनसे अच्छी तो वो पुलिस है जो वो सोनी टीवी में आते हैं, वो जो सीरियल वाले सीआईडी नहीं सीआईडी, हाँ वो जो आते हैं वो अच्छे हैं, वो तक मतलब हर तथ्य की जांच कर लेते हो। तो मैं कहती हूँ 1-2 एपिसोड आप उन्हीं के देख लो, शायद आपको समझ में आ जाए आप कैसे आपको इन्वेस्टिगेट करना है। महाराष्ट्र पुलिस इतनी निकम्मी नगावारा हो जाए कि आप जो है कि कातिलों को ना पकड़ पाए, आप सच्चाई ना ढूंढ पाए, सारे एविडेंस आपकी आंखों के सामने पड़े हुए हैं, कौन रोक रहा है आपको सच्चाई ढूंढने से? मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहती हूँ, यह हमारी जिम्मेदारी है और भूलने नहीं दूंगी मैं तो किसी को। हमको स्टार किड्स को बॉयकॉट करना है और हमको ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को बॉयकॉट करके घुटनों पे लाना है, क्योंकि जब तक आप और हम ये नहीं करेंगे तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनको ये लगेगा कि हम सिर्फ बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, हमने 4 बातें बोल दी, हम रो लिए, हमने तमाशा कर दिया, उसके बाद हम जाकर के जैसे ही थिएटर्स खुलेंगे हम जाके पिक्चर देखेंगे, इनको अरबपति खरबपति बनाएंगे, ये ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन इनको आप ये बता दो कि हिंदुस्तान की जनता के पास इतनी ताकत है, अच्छे अच्छे जो होते हैं ना बड़े बड़े सत्ताधारी, उनको धूल चटा रहे हैं आज। तो ये जो बॉलीवुड के ये दो चार जो लोग हैं, 2-4 परिवार हैं और ये जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, इनको धरती पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भूलिएगा मत, और मैं आपको ये बात भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे दिल में ये बहुत चुभा हुआ है। हम इनको बनाते हैं, हमारे पैसे से ये बनते हैं, इनको रास्ते पे लाइए, इनको धूल चटाइए, इनकी औकात दिखाइए, मिलके हमें ये करना है। बॉलीवुड आप अब यहां पर मतलब ये इन्होंने जो बात कर रखी है कि आउटसाइडर वर्सेस बॉलीवुड वालों की, आप सोचने की बात है। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो हिंदुस्तान से आकर के बॉलीवुड में है तो इस देश का नागरिक ना, तुम भी तो इस देश के नागरिक हो, बॉलीवुड के हो तो उससे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन परेशानी ये है कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा जाकर के अगर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाता है तो करण जौहर को बहुत तकलीफ हो जाती है, यशराज बैनर को बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये वही लोग हैं, मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ आज हिंदुस्तान को, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के एक्टर्स और सिंगर्स को बॉलीवुड में बुला करके, इन्विटेशन भेज करके उनको चांस देते थे। पाकिस्तान का एक्टर आएगा, वो वहां पर उसको ये सारी पिक्चर देंगे, उसका ये सपोर्ट करेंगे, सिंगर को सपोर्ट करेंगे, वो तो ठीक है, अब बंद हो गया जनता के कारण, तो ये चुप हो गए हैं। लेकिन अपने यहाँ का एक लड़का इनसे सहन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था। मैम, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एक ये भी बात देखी जा रही है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, मनोज तिवारी हों, शशिकांत दुबे हों, तो जिस तरीके से सीबीआई की मांग को लेकर बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं, और पार्टियों से क्यों नहीं आ रहे, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पार्टीज की तो आप बात छोड़ दीजिए, मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है बॉलीवुड के ऊपर। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपरस्टार खुद को कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, उनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। एक भी व्यक्ति ने आकर के ये नहीं बोला है कि 23 दिन हो चुके हैं, बीत गए हैं, मुंबई पुलिस ने कुछ भी कॉन्क्रीट सामने लेकर के नहीं आई है। अभी तक वो इस थ्योरी से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि ये आत्महत्या है, नहीं है, हत्या है। वो अभी तक उसको आत्महत्या बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, खुदा ना ख्वास्ता, भगवान न करे कभी ऐसा हो, किसी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट जो बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं उनके घर में ऐसी कोई घटना हो जाती तो भी क्या सारा बॉलीवुड चुप रहता? क्या वो न्याय की मांग नहीं करते? क्या वो ये नहीं कहते कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सीबीआई को आप ये पूरे का पूरी आप जांच दे दीजिए? ये बहुत ही क्लियर कट केस है, इसमें सारी चीजें एकदम दूध की तरह साफ हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई कंस्पिरेसी थ्योरी हो रही है, कोई लोग अपने आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुख की बात यह है कि एक दिन दहाड़े मुंबई जैसी नगरी में एक व्यक्ति का, और वो भी जानी मानी हस्ती का, कि हत्या हो जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, और आज तक पूरे देश के करोड़ों लोग इस बात की गुहार लगा रहे हैं मुंबई पुलिस से और मुंबई वहाँ की सरकार से, महाराष्ट्र की, कि न्याय कर दीजिए, आप लोग सच्चाई को सामने लेके आइए। देखिए, जितना समय लगेगा उतना एविडेंस डिस्ट्रॉय होंगे। अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके बाद अगर ये सीबीआई को केस पकड़ाएंगे, उसका फायदा क्या रहेगा? आप मुझे ये बताइए। बॉलीवुड अब यहाँ पर मतलब ये इन्होंने जो बात कर रखी है कि आउटसाइडर वर्सेस बॉलीवुड वालों की, आप सोचने की बात है। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो हिंदुस्तान से आकर के बॉलीवुड में है तो इस देश का नागरिक ना, तुम भी तो इस देश के नागरिक हो, बॉलीवुड के हो तो उससे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन परेशानी ये है कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा जाकर के अगर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाता है तो करण जौहर को बहुत तकलीफ हो जाती है, यशराज बैनर को बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये वही लोग हैं, मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ आज हिंदुस्तान को, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के एक्टर्स और सिंगर्स को बॉलीवुड में बुला करके, इन्विटेशन भेज करके उनको चांस देते थे। पाकिस्तान का एक्टर आएगा,
वो वहां पर उसको ये सारी पिक्चर देंगे, उसका ये सपोर्ट करेंगे, सिंगर को सपोर्ट करेंगे, वो तो ठीक है, अब बंद हो गया जनता के कारण, तो ये चुप हो गए हैं। लेकिन अपने यहाँ का एक लड़का इनसे सहन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था। दूसरी बात, सारे जो एविडेंस हैं वो इसी बात को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उसका कत्ल हुआ है, उसकी हत्या हुई है। तो क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ रिया चक्रवर्ती उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है ना, वो लड़की अभी तक एक बार भी अपने आप से पुलिस के पास नहीं गई है कि मैं आपको बताती हूँ ये सबूत है, या आप जो है इस एंगल को आप छोड़ रहे हैं, आप इस एंगल की भी जांच कीजिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। संदीप सिंह उनका मित्र, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता कि वो उनका कैसा सच्चा मित्र है। पहली बात, उसका जो ये है कि मैं उसका परिवार हूँ। देखो भैया मिस्टर संदीप सिंह, हम जो है आपसे साफ बात ये बोलना चाहते हैं कि तुम उसका कोई परिवार नहीं हो, उसका पूरा परिवार है भगवान की दया से, और उनके परिवार वालों को जो निर्णय लेना है। तुम बार बार आकर के कभी किसी न्यूज़ चैनल को, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल को तुम अपना इंटरव्यू देते हो, कभी किसी यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दे देते हो, और हर बारी हर समय आकर के तुम्हारा सिर्फ एक ही वन पॉइंट एजेंडा रहता है, किसी भी तरीके से बॉलीवुड के जो ये ग्रुप वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को क्लीन चिट आप दे दें। आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या तुम्हारा हाथ है? तो क्या मुंबई पुलिस ने इस बात की पूरी जांच कर ली है? अभी एक और जो थ्योरी सब सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा हीरो, हिंदुस्तान का बेटा, वो उसका कत्ल हो गया, उसको मार दिया गया, और उसके घर के अंदर से भी आपने पूरी तरीके से जो एविडेंस आपको लेने चाहिए थे, जिनकी आपको जांच करनी चाहिए थी, मुंबई पुलिस ने अभी तक वो भी नहीं करी है। तो इसका क्या कारण है? ये प्रश्न भी तो किसी ने उनको पूछने चाहिए। बाकी बाहर के लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, इनको ये लगा था कि ये जो बात है ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद दब जाएगी, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो है ना, बॉलीवुड की जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने आ गई है, और वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। कोई चुप नहीं बैठने वाला। ये कोई बात नहीं है कि कोई उसका फैन है, नहीं। अब ये न्याय की बात है, ये जस्टिस की बात है, ये राइट वर्सेस रॉन्ग की बात है। ये वाली बात हो गई है कि आप ऐसी कौन सी फोर्स है जो ऐसे लोगों को वहां पर टिकने नहीं दे रही है। चाहे वो अंडरवर्ल्ड का मामला है, चाहे वो ग्रुपिज्म का मामला है, चाहे नेपोटिज्म का मामला है, सच्चाई तो सामने आए। तो ये जो बड़े कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ किसी का भी ना, मिस्टर बच्चन है, क्यों वो लोग सामने नहीं आते और बोलते हैं कि भाई सीबीआई की जांच कराई जाए? क्या परेशानी है? एक बच्चे को भी तो न्याय दिलाना है ना आपने। आफ्टर ऑल आपकी फर्टर्निटी का बच्चा था ना, आपने कहीं ना कहीं उससे कभी बात की होगी, कभी आप मिले होंगे, कभी आपने उसके साथ काम किया होगा, तो क्या परेशानी है आपको पूछने में ये सब? मैम, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से लोग अब मांग कर रहे हैं, उन्हें जस्टिस दिलाने की, न्याय की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई को लेकर भी मांग उठती जा रही है, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर देना चाहिए, पर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये सीबीआई को सौंप देना चाहिए केस। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार को अगर उनको ये लग रहा है कि उनकी पुलिस इस जो पूरा केस है इसमें कहीं कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि 23 दिन कम नहीं होते हैं, लोगों का भी सब्र का बांध टूटेगा, कहीं से तो कुछ सच्चाई निकले, तो महाराष्ट्र पुलिस को चुपचाप उठा करके ये केस सीबीआई को दे देना चाहिए। वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या है उनको पर? और अगर वो नहीं देना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं हम बड़े केपेबल हैं, तो ठीक है, आप केपेबल हैं तो आप कुछ तो सच्चाई निकालिए। आपने 35 लोगों को कुल मिलाकर अभी आपने क्वेश्चन किया है। अब क्या क्वेश्चन आपने किया? बड़े जो लोग हैं, जो ये मिस्टर भंसाली को तो उन्होंने प्रश्न कर लिया, ठीक है। मिस्टर भंसाली से जो चीज़ें निकल के आई हैं, उन्होंने बोला है कि मैं उनको अपनी 2 बड़ी प्रोजेक्ट्स में लेना चाह रहा था, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। तो डेट्स क्यों नहीं थी? जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए थे, उसने जो है क्यों नहीं उनको वो पिक्चर्स करने दी? और अगर नहीं करने दी तो उनके साथ जो पिक्चर उन्होंने कमिट कर रखी थी, पानी को इन्होंने डंप कर दिया पूरे 1 साल के बाद, क्या बोल करके कि ओवर बजट है ये पिक्चर, हम नहीं करेंगे। आपने उस व्यक्ति को 1 साल तक घर में बिठा के रखा, आपने उसको कुछ भी काम नहीं करने दिया। उसके बाद सडनली आप जागते हो और आप कहते हो कि नहीं पानी तो ओवर बजट पिक्चर है, हम नहीं करेंगे, सॉरी, ये नहीं हो सकता है। तो आप एक तरफा वन साइडेड आर्बिट्ररी डिसीजन ले लेंगे, आपके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और जब क्वेश्चन करेंगे तो साथ प्रोडक्शन हाउस आ करके सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर देंगे। और अब जो देश की जनता तुमसे प्रश्न पूछ रही है तो तुम चुप बैठे हुए हो। मुंबई पुलिस को क्लू दे रहे हैं हम लोग। हमारा ये काम नहीं है कि हम मुंबई पुलिस पर प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, प्रश्न उठा रहे हैं वो आपकी सोच है, लेकिन हम जो है, हमारी जनता जो है, पब्लिक जो है, हर रोज हर माध्यम से, जिस भी मीडियम से वो कर सकते हैं, वो आपको क्लू दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप इस एंगल की जांच करो, आप ये भी चेक करो, आप वो भी चेक करो, आपने ये वाला एंगल शायद छोड़ दिया, आप इस एंगल को पकड़ो। तो आपने क्या क्या किस एंगल को पकड़ा है, आप किस चीज़ की जांच कर रहे हैं, किस तरीके से आप जांच कर रहे हैं? मुझे तो लगता है इन्होंने फॉरेंसिक जांच भी अब ठीक तरीके से नहीं कराई है। इनको तो ये भी नहीं पता है कि जिस ग्लास से उसने जूस पिया
लिया वो ग्लास कहाँ था, अंदर था कि बाहर था। अब तो ये कहते हैं कि उनका जो सर्वेंट है उसने अपने बयान ही बदल दिए हैं। वो कहता है कि नहीं, अब उन्होंने जूस नहीं पिए हैं। ये तो सोचने कोई मजाक है। एक व्यक्ति मर गया है, उसको मार दिया गया है, और अब एवरी नाउ एंड देन बयान बदले जा रहे हैं। उसके बाद जो है कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही है। जनता के सामने आप आके ये तो बोल दीजिए कि नहीं, आप शांत रहिए, हम इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। एफआईआर करा दी क्या आपने? मुझे तो नहीं लगता अभी तक इन्होंने एफआईआर करवा दी है इस केस की। और अगर आपने एफआईआर कराई नहीं है इस केस की, तो अभी तक आप कर क्या रहे हो? आप इसको सुसाइड मान करके, आत्महत्या मान के इस केस को खींचे जा रहे हो। तो ऑब्वियसली हमारे मन में और मेरे मन में ये डाउट आएंगे कि आप लोग जो हो मिले हुए हो उन लोगों के साथ, और आप जो है सारे एविडेंस जो है सबूत मिटाने पे लगे हुए हो। और वही वाली बात हो जाती है, जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो सीबीआई के पास आप क्या करोगे देके? तो मेरी तो ये मांग है, और मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ, डे 1 से ये बात बोल रही हूँ, हर फोरम पे ये बात बोल रही हूँ कि नहीं, आप मत कीजिए, आप रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। आप उठा करके ये केस जो है सीबीआई को दे दीजिए। मुझे कई बार ये लगता है कि मुंबई की जो पुलिस है ना, इनसे अच्छी तो वो पुलिस है जो वो सोनी टीवी में आते हैं, वो जो सीरियल वाले सीआईडी, हाँ, वो जो आते हैं वो अच्छे हैं। वो तक मतलब हर तथ्य की जांच कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ 1-2 एपिसोड आप उन्हीं के देख लो, शायद आपको समझ में आ जाए आप कैसे आपको इन्वेस्टिगेट करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है श्रेयन, देखिए सोचने की बात है, ये कॉमन सेंस है, किसी भी व्यक्ति के समझ में आएगी। उसके लिए आपको लॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाकी वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर के अपने को मारता है तो एक सुसाइड नोट तो लिखता है, एक सुसाइड नोट तो लिखेगा, अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है आफ्टर ऑल, वो तो लिखेगा तो सही कि मैं किन कारणों से मर रहा हूं। और चलिए मान लिया वो नहीं किसी को ब्लेम करना चाहता, तो कम से कम ये तो लिख के जाता कि मेरी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी को तंग ना किया जाए, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं इस दुनिया से। इतनी सिंपल सी चीज तो लिख के जाता। तो अगर सबसे पहला जो शक है, मेरा जो शक गया था वो इसी बात पर गया था कि सुसाइड नोट नहीं है। वो लड़का जो इतना एजुकेटेड, इतना पढ़ा लिखा, जो डायरी लिखता था, वो एक सुसाइड नोट लिख के नहीं गया है। आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरी बात, उसकी डायरीज कहाँ हैं? उसकी डायरीज भी अब नहीं मिल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी डायरीज हैं कि नहीं है। तीसरी एक व्यक्ति है, उसके बारे में मैंने अपने ट्वीट में भी बोला है, राजीव मसंद करके। ये जो है अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, फिल्म क्रिटिक समझते हैं, इतने अकल के पैदल ये व्यक्ति है। इसने जो है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे, ब्लाइंड आइटम्स लिखे, उसको आउटसाइडर बुलाया, उसको ओवररेटेड एक्टर बुलाया। और ये खुद वो व्यक्ति है जो पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको बदनाम करने में तुला हुआ है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम्हारे आगे कैमरा है, तो तुम किसी की भी जिंदगी ध्वस्त कर दोगे, तुम किसी का भी करियर बर्बाद कर दोगे। तो राजीव मसंद को पुलिस क्यों नहीं बुलाती है? किसने हक दिया है इनको कि आप ब्लाइंड आर्टिकल लिख के किसी को इतनी मेंटली हैरेस करो, किसी को इतना तंग करो कि परेशानी हो जाए इंसान? अगर हम ये सारी चीजें आज नहीं करेंगे ना, तो न जाने ये फिर एक और सुशांत सिंह राजपूत बना देंगे। इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होना और उसके जो कातिल हैं उनका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये न्याय की लड़ाई है, ये सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की लड़ाई है। और जो लोग जिंदा हैं अभी उस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, उनके साथ खड़े होकर के ये उनको दिखाने की जरूरत की लड़ाई है कि नहीं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और किसी की बाप की बपौती नहीं है बॉलीवुड। जो कोई भी आकर के अगर किसी से परेशानी है, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, किसी का काम पसंद नहीं आया, कोई तुम्हारे ग्रुप का नहीं है, तो तुम उसकी कत्ल कर दो, जिस भी रीजन से कत्ल हुआ है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि इतनी चीजें हम एसएसआर के सामने आ रही हैं। क्या कारण है, किस लिए है? 50 उसको कॉल्स, उसने सिम कार्ड क्यों बदले? ऐसे कौन लोग थे जो उसको कॉल कर रहे थे? और उसके लिए क्या मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुला के उसको इंटरोगेट कर लिया है, उससे प्रश्न कर लिए हैं? क्योंकि रिया तो कॉन्स्टेंटली उसके साथ रह रही थी, उसी के घर में उसी के पैसों पे पल रही थी ना, वही खाना खा रही थी। तो रिया को तो पता होगा कि वो कौन लोग हैं जो उसको फोन कर रहे थे, जिन्होंने उसको मजबूर किया कि उसको 50-50 सिम कार्ड बदलने पड़ गए। 1 हफ्ते पहले वो वहां से गई थी, क्यों नहीं उठा के तुम लेकर के आए उसको? क्यों नहीं तुमने अभी तक वो बातें पूछी हैं? ये कौन सी इतनी बड़ी मिस्ट्री हो गई है? कौन सी मिस्ट्री है ये? आपके पास बैठी हुई है ना, आपके पास सबूत बैठा हुआ है, बुलाओ उसको और पूछो। आप क्या इनविटेशन का वेट कर रही है मुंबई पुलिस कि हम जो है, जनता जो है, पब्लिक इनको इनवाइट दे कि सर जाइए ना, उसको बुलाइए? अरे आपके सामने वो लड़की है जो उसके वहां पर बैठी हुई थी, आप उनको बोलिए। संदीप सिंह से आपने कितनी बातें पूछ ली? आप संदीप सिंह से किसी ने पूछा कि उसको कूपर हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन किसका था? किसके कहने पे संदीप सिंह उनको एसएसआर की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लेके गया? क्या उसने उनके पेरेंट्स को कंसल्ट किया था? लीलावती हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? मैंने एक वीडियो देखी है ट्विटर में, मुझे किसी ने टैग करके भेजी है, उसमें पीछे से कोई बोल रहा है लीलावती लेके जाओ।
अगर वहां पर यह बात हुई है लीलावती लेके जाओ, तो कूपर लेकर के कौन गया? और कूपर हॉस्पिटल की सच्चाई साफ सी बात है, अभी कुछ समय पहले वहां पर एक डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया था, कर दिया गया था। कारण यह कि उसने किसी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पैसे खा करके बदली थी। ऐसा कूपर हॉस्पिटल जिसका ये इतिहास है, जिसकी ये सच्चाई है, तुम एसएसआर को वहां लेकर के चले गए। तो क्या मतलब ये सच्चाई जनता को दिखती नहीं है, दुनिया को दिखती नहीं है? क्या समझ में नहीं आता ये क्या क्या सोच रहे हैं ये लोग कि लोग बेवकूफ़ हैं, हमारे अंदर दिमाग नहीं है? और ये बात अगर इनको ये लग रही है कि किसी को या लोगों को चुप करा देंगे या लोग चुप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये आग लगी है, ये बहुत बड़ी आग लगी है, लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, लोगों के मन में आग लगी हुई है, और लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे, इंक्लूडिंग मी, जब तक एसएसआर को न्याय नहीं मिल जाता। ये अंधेर नगरी और चौपट राजा का सवाल नहीं है श्रेयन। ये नहीं होता है कि हिंदुस्तान के अंदर आकर के बॉम्बे जैसी जगह में, जो हमारे यहाँ की फाइनेंशियल सिटी मानी जाती है, उसके अंदर आके दिन दहाड़े आप एक 34 साल के युवा को मार के निकल जाएं और हम जो है इतने नाकारे और निकम्मे बन जाएं। हमारी वहाँ की मुंबई महाराष्ट्र पुलिस इतनी निकम्मी नगावारा हो जाए कि आप जो है कि कातिलों को ना पकड़ पाए, आप सच्चाई ना ढूंढ पाए। सारे एविडेंस आपकी आंखों के सामने पड़े हुए हैं, कौन रोक रहा है आपको सच्चाई ढूंढने से? क्यों आप अपनी काम नहीं कर रहे हो? मैं कहती हूँ इस खाकी वर्दी पर इतना सम्मान है, दुनिया का इतना भरोसा है, आप हाई एंड माइटीज के लिए नहीं हो भैया। मैं मुंबई की पुलिस से ये बोलना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने वो क्या कहते हैं, वधावन ब्रदर्स को लॉकडाउन के समय पर भेज दिया था महाबलेश्वर खंडाला से, और वो लोग हैं जो क्या कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट उनके अगेंस्ट निकले हुए हैं, उनको तो आप चिट्ठी लिख के भेज देते हो घूमने फिरने के लिए। क्यों भैया? क्योंकि वो बहुत पैसे वाले, पैसे दे दिया आपने, भेज दिया। और ऐसे इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर लोग आपके जो डिफॉल्टर्स हैं देश के, उनको आप भेज रहे हो। आप उनको क्यों सर्व कर रहे हो? आप इस देश की कॉमन जनता को सर्व करो ना, कॉमन लोगों को सर्व करो ना, न्याय के लिए लड़ो ना। आप उस लड़के को जो कभी आपके साथ भी खड़ा होता था, उसने आपके लिए प्रोग्राम्स करे थे, कम से कम वही याद कर लो। ये सोचो, अपने बेटे को उसके अंदर देख लो, 34 साल का, आपके भी तो पुत्र होंगे, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी घर में हो सकता है, तो कम से कम इतनी इंसानियत तो रखनी चाहिए ना। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अब सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आ रही है दिल बेचारा, जिसका ट्रेलर अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता के लिए? देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पूरे विश्व के अंदर जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनको मैं सच में दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए 24 घंटे के अंदर 3 करोड़ 10 लाख व्यूज़, हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया हमारे बच्चे ने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शेर है, वो हमारा शेर है, हमारे दिलों में बसता है, और हम उसको न्याय दिला के रखेंगे। आप सोचिए कितनी इज्जत, कितना प्यार है लोगों के मन में, लोगों के दिलों में उसके लिए, कि आज जो है उसने बॉलीवुड को तो पीछे छोड़ ही दिया, हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। लाखों की संख्या में लाइक्स है। और आप सोशल मीडिया में जाइए ना, आपको सोशल मीडिया में आज, चाहे आप ट्विटर पे चले जाइए, चाहे आप इंस्टा पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, एसएसआर के लिए न्याय की बाढ़ आई हुई है। लोगों ने खाना पीना छोड़ा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से एसएसआर को हमें न्याय दिलाना है। ये पार थी उस बच्चे की, और ये पार जो है ना सुशांत सिंह राजपूत की है, और ये जीत भी है छोटे शहरों के लोगों की, जो नॉन बॉलीवुड के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी भी। और बॉलीवुड के मुंह पे तमाचा है, करारा थप्पड़ है कि अगर तुमने आज के बाद ये हिम्मत भी करी, ये सोच भी अपने अंदर तुम लेकर के आए कि तुम जो हो ये आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का तमाशा खड़ा करोगे, हमारे बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे, उनको उनके हक का नहीं दोगे, तो तुमको तुम्हारे घर में बिठा देंगे। और एक और चीज़ जो मेरी मुहिम है, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहती हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है और भूलने नहीं दूंगी मैं तो किसी को। हमको स्टार किड्स को बॉयकॉट करना है, और हमको ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को बॉयकॉट करके घुटनों पे लाना है, क्योंकि जब तक आप और हम ये नहीं करेंगे तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनको ये लगेगा कि हम सिर्फ बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, हमने 4 बातें बोल दी, हम रो लिए, हमने तमाशा कर दिया, उसके बाद हम जाकर के जैसे ही थिएटर्स खुलेंगे हम जाके पिक्चर देखेंगे, इनको अरबपति खरबपति बनाएंगे, ये ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन इनको आप ये बता दो कि हिंदुस्तान की जनता के पास इतनी ताकत है, अच्छे अच्छे जो होते हैं ना बड़े बड़े सत्ताधारी, उनको धूल चटा रहे हैं आज। तो ये जो बॉलीवुड के ये दो चार जो लोग हैं, 2-4 परिवार हैं, और ये जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, इनको धरती पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भूलिएगा मत, और मैं आपको ये बात भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे दिल में ये बहुत चुभा हुआ है। हम इनको बनाते हैं, हमारे पैसे से ये बनते हैं,
इनको रास्ते पे लाइए, इनको धूल चटाइए, इनकी औकात दिखाइए, मिलके हमें ये करना है।